नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग पर। तो सबसे पहला सवाल जो आपको नोट भी करना है, इन विच ईयर ब्राउनिंग वॉज बॉर्न। ब्राउनिंग कब पैदा हुआ था, और जो ऑप्शंस हैं 1812, 1821, 1831 और 1913। तो इनमें से सही जवाब है 1812, और ये डेट भी नोट कर लीजिए, मई 7, यानी 7 मई 1812 को उसका जन्म हुआ। और दूसरी डेट उसकी डेथ की भी आप नोट कर लीजिए, 12 दिसंबर 1889, ये उसकी डेथ की डेट है। तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों ढंग से नोट कर लीजिए, थोड़ी देर वीडियो पॉज करके। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज वाइफ। यानी कि हिज का मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वाइफ। तो आपको मालूम ही है, मैंने पिछली बार जब एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पर वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी है। और जब एलिजाबेथ बैरेट के पे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें उसके पति का नाम पूछा जाता है, और जब रॉबर्ट ब्राउनिंग पे क्वेश्चन आता है तो उसकी वाइफ का नाम पूछा जाता है। तो उनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है। तो जब जो जवाब है हमारा डी होगा यहाँ पर, बाकी को रहने दीजिए, पॉल एंड मॉड और डचेस, ये डी सही जवाब है। फिर हुज नेम इज़ फेरारा। फेरारा किसका नाम है। माई लास्ट डचेस ऑफ फेरारा, ये पूरा टाइटल है इस ड्रामेटिक मोनोलॉग का, ये जो कविता है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। तो इसमें फेरारा क्या चीज़ है, किसका नाम है। द ड्यूक, ड्यूक का नाम है। द डचेस, डचेस का नाम है। द सिटी, शहर का नाम है। या द मैसेंजर, उस मतलब जो समाचार लाने वाला व्यक्ति है उसका नाम है। तो फेरारा शहर का नाम है, द सिटी। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच इज़ ब्राउनिंग्स पॉपुलर पोइटिक फॉर्म। ब्राउनिंग की लोकप्रिय पोइटिक फॉर्म क्या है। सोनेट है, बैलेड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है या ओड है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाना जाता है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ड्रामेटिक मोनोलॉग। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कल्प्टर इन माई लास्ट डचेस। तो जो स्कल्प्टर है यानी मूर्तिकार है माई लास्ट डचेस में, उसका नाम क्या है। अगर ध्यान से आपने वो वीडियो देखी है तो फिर आपको ज़रूर इसका जवाब मालूम होगा। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। अगर आप इस स्कल्प्टर का नाम नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने वो वीडियो ध्यान से देखी ही नहीं है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो डिटेल्ड वीडियो हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, आपको पोइम्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, फ्रा पेंडोल्फ, क्लॉस ऑफ इंसबर्ग, फ्रा लेपोलिपी या फिर पॉलन। अब वहाँ पर ये दोनों नाम आए हैं, फ्रा पेंडोल्फ का नाम भी आया है और क्लॉस ऑफ इंसबर्ग का नाम भी आया है, और ये दोनों ही नाम आपको जानना ज़रूरी है, दोनों पर ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोनों का अंतर आपको जानना ज़रूरी है। फ्रा पेंडोल्फ कौन है, वो पेंटर है जिसने डचेस की पेंटिंग बनाई है, और क्लॉस ऑफ इंसबर्ग वो स्कल्प्टर है जिसने मूर्ति बनाई है, नेपच्यून की मूर्ति है वहाँ पर। और वो मूर्ति किसने बनाई है, क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने, और किस धातु की है वो भी याद रखना है, ब्रॉन्ज की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा बी। फिर हुज स्टैच्यू वॉज केप्ट देयर, वहाँ पर किसकी मूर्ति रखी हुई है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो मूर्ति है नेपच्यून, जुपिटर, डेविया या फिर फ्रा पेंडोल्फ, ये गलत है। डेविया तो कोई देवी देवता नहीं है, डायना होना चाहिए यहाँ, DIANA, डायना। तो यहाँ पर लेकिन डायना याद मत कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ जो मूर्ति रखी हुई है वो नेपच्यून की मूर्ति है, रट्टा मार लीजिए, नेपच्यून की मूर्ति है। और एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा पोइम वाला। तो यहाँ हमारा जवाब होगा ए। फिर आगे बढ़ते हैं, द स्टैच्यू वॉज मेड ऑफ, तो वो स्टैच्यू मूर्ति किसकी बनी हुई है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास और ब्रॉन्ज। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि मूर्ति ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ये रट्टा मार लीजिए चारों चीज़ें, फ्रा पेंडोल्फ पेंटर है, क्लॉस ऑफ इंसबर्ग स्कल्प्टर है, मूर्ति नेपच्यून की है, और जिस धातु की बनी हुई है वो धातु ब्रॉन्ज की है। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द पोइटिक फॉर्म ऑफ माई लास्ट डचेस। तो लास्ट डचेस इस
कविता की पोइटिक फॉर्म क्या है, आप अच्छे से परिचित हैं। ओड नहीं है, सोनेट नहीं है, लिरिक नहीं है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। हालांकि ड्रामेटिक मोनोलॉग को भी एक लिरिक ही बोलते हैं, ओड होती है उसको भी एक लिरिक बोलते हैं। लिरिक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर मार्क करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि वो ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। फिर हु पेंटेड द पिक्चर ऑफ द डचेस। अब ये मैंने आपको पहले अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि डचेस की तस्वीर किसने बनाई, क्लॉस ऑफ इंसब्रग, द ड्यूक, फ्रा पेंडोल्फ और द काउंट। तो अब ये भी बताया था, आपको याद ही होगा, फ्रा पेंडोल्फ ने बताया। और देखो यहाँ क्लॉस का नाम सही लिखा हुआ है, ऊपर गलत लिखा हुआ था तो मैंने काट के सही कर दिया था, क्लॉस ऑफ इंसब्रग। तो यहाँ हमारा जवाब सी हो गया, रट लीजिए। ब्राउनिंग बिलोंग्स टू द एज ऑफ, किस एज को बिलोंग करता है, क्वीन एलिजाबेथ नहीं, क्वीन एन नहीं, क्वीन मैरी नहीं, क्वीन विक्टोरिया। तो विक्टोरियन एज को बिलोंग करता है, हमारा जवाब हुआ बी। चलिए ये दूसरी किताब है, ज़रा इसमें देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हमको मिल जाएं। तो टू विच एज, ये तो अभी अभी हमने किया, ये विक्टोरियन एज को बिलोंग करता है। टू विच सेंचुरी, तो सेंचुरी आपको मालूम है कौन सी सेंचुरी, 16th, 17th, 19th, 18th। तो विक्टोरियन एज 19th सेंचुरी को बोलते हैं, तो ये 19th सेंचुरी को बिलोंग करता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर इन विच वर्स फॉर्म इज़ द पोइम माई लास्ट डचेस, इसकी भी अभी बात हो चुकी, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। विच वर्स फॉर्म वॉज पॉपुलराइज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये भी हम बात कर चुके, ड्रामेटिक मोनोलॉग उसने पॉपुलराइज किया था, हमारा जवाब यहाँ ए होगा। फिर ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है जो दूसरी बुक में नहीं था, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम माई लास्ट डचेस। तो स्पीकर कौन है, कौन बोल रहा है माई लास्ट डचेस में, द ड्यूक ऑफ बर्गंडी, द ड्यूक ऑफ फेरारा, द आर्क बिशप ऑफ रोम, द ड्यूक ऑफ वेनिस। तो जो बोल रहा है वो द ड्यूक ऑफ फेरारा बोल रहा है, तो हमारा जवाब यहाँ पर बी होगा। हु पेंटेड द पिक्चर ऑफ द डचेस, तो ये तो बात हो चुकी, फ्रा पेंडोल्फ, मैंने आपको पहले ही कह दिया, रट्टा मार लीजिए इसका। तो इसके बाद वाई वॉज द डचेस पुट टू डेथ बाय द ड्यूक। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई क्यों मरवा दिया, इतनी अच्छी खासी खूबसूरत बीवी को इस ड्यूक ने क्यों मरवा दिया भाई। तो यहाँ जो जवाब है बाकी को चलिए सारे पढ़ लीजिए। बिकॉज शी वॉज नॉट क्लेवर, क्योंकि वो चतुर नहीं थी। बिकॉज शी वॉज फेथलेस, क्योंकि वो बेवफा थी। बिकॉज शी वॉज डिफाइंट, क्योंकि वो ज़िद्दी थी। बिकॉज शी स्माइल्ड हर थैंक्स टू एवरीबडी, क्योंकि वो मुस्कुराती थी और शुक्रिया अदा करती थी हर किसी का, विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना कोई भेदभाव किए। तो सही जवाब जो है वो डी है। आपने पोइम पढ़ी है तो आप पहचान पाएंगे इस जवाब को, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए भाई, रिक्वेस्ट मेरी ये है आपसे, पोइम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। When was माई लास्ट डचेस फर्स्ट पब्लिश, तो माई लास्ट डचेस पहले कब प्रकाशित हुई, 1850, 48, 1842, 1832। तो माई लास्ट डचेस जो है वो 1842 में पब्लिश हुई। फिर ये जो क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ ड्रामेटिक कैरेक्टर इन माई लास्ट डचेस, यानी कौन है जो मुख्य पात्र है माई लास्ट डचेस में, द प्रिंस ऑफ वेल्स, द ड्यूक ऑफ सेवॉय, द प्राइम ऑफ स्कॉटलैंड या द ड्यूक ऑफ फेरारा। तो यही है मेन कैरेक्टर, द ड्यूक ऑफ फेरारा। वैसे तो डचेस होनी चाहिए, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरे में डचेस का किया गया है ना। ड्यूक ऑफ फेरारा बोल रहा है, स्पीकर तो है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है पूरे पोएम में वो डचेस का है। अब क्योंकि डचेस का यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो हम ड्यूक ऑफ फेरारा को ही मार्क करेंगे। फिर है हु सेंट द प्रपोजल ऑफ मैरिज, किसने विवाह का प्रस्ताव भेजा ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी का, टू द ड्यूक ऑफ फेरारा, ड्यूक ऑफ फेरारा को। ये बड़ी ख़ास बात है, पत्नी मर नहीं पाती लोगों की तब तक तो उनके शादी के प्रस्ताव आ जाते हैं। तो अब देखो डचेस मरी और शादी का प्रस्ताव आ गया, किसने भेजा है भाई, अकाउंट, द ड्यूक ऑफ बर्गंडी, द डच या फिर द ड्यूक ऑफ वेनिस। तो एक काउंट ने भेजा है जो शादी का प्रस्ताव भेजा है, तो हमारा जवाब यहाँ होगा ए। ये एक और तीसरी किताब है, इसमें देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं।
यहाँ रबाई बेन एज़रा ये बहुत फेमस पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो जवाब तो यहाँ पर हमारा बी रहेगा, लेकिन आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। एक ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग स्पेशली रोट ऑन। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ख़ास तौर पर किस विषय पर लिखा है, फिलॉसफी, ऑप्टिमिज्म, लव या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जवाब तो यहाँ ऑल ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि उसकी कविताओं में हमको जीवन दर्शन मिलता है। ऑप्टिमिज्म और लव ये भी मिलते हैं, प्यार पर सारी उसकी जो आपने पढ़ी हैं जितनी कविताएं हैं, पोरफिरियाज लवर, उसमें लव की अलग फिलॉसफी दिखाई गई थी। उसने अपनी प्रेमिका को मार डाला, उसके बालों से ही उसका गला घोंट दिया, और ईश्वर ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला, यानी ईश्वर ने इसको गलत भी नहीं ठहराया। शायद ऐसे ही पोइम्स को पढ़कर या ऐसी ही फिल्मों को देखकर आजकल लोग अपनी प्रेमिकाओं पर अटैक करते हैं, कई बार एसिड अटैक, और उसकी शिकार हो रही हैं लड़कियां। कुछ लोग तो जान से मार डालते हैं। तो हालांकि ये गलत है, लेकिन भाई यहाँ तो लोगों का कहना है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन जो गलत है वो गलत है। चलिए, तो हम बात ये कर रहे थे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी ऑप्टिमिज्म के लिए जाना जाता है। ख़ास तौर से ये आपको याद रखना है कि अब यहाँ जो ऑप्शंस हैं इनमें तो सारे ही सही हैं, तो यहाँ हम ऑल ऑफ दीज ही मार्क करेंगे। लेकिन अगर कुछ अलग से मान लीजिए ऑप्शंस आए जिसमें एक ऑप्शन पेसिमिज्म हो, जैसे कि हार्डी पेसिमिज्म के लिए जाना जाता है, और रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी ऑप्टिमिज्म के लिए जाना जाता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग को एक इनकॉरिजिबल ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। इनकॉरिजिबल मतलब जो सुधर नहीं सकता, मतलब कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों उसमें भी वो आशा नहीं छोड़ता, उम्मीद नहीं छोड़ता। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिस्ट है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। और एक और जो सवाल मैं चाहूँगी कि आप याद रखें, हु सेड दिस, ये किसने कहा था। आई वॉज एवर अ फाइट, मैं हमेशा से एक लड़ाका था। सो वन फाइट मोर, तो एक लड़ाई और। द बेस्ट, सबसे अच्छी। एंड द लास्ट, और अंतिम लड़ाई। तो ये बड़ी फेमस लाइन है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, ये ज़रूर आप याद रखें। पूछा जा सकता है कि ये बात किसने कही है, ये लाइन किसकी लिखी हुई है। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन है। ये ज़रा फोर्थ क्वेश्चन और देख लीजिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट बाय ब्राउनिंग, तो इनमें से कौन सी रचना ब्राउनिंग की नहीं है। सॉर्डेलो, स्ट्रैफर्ड, एसोलैंडो या फिर ऑरलैंडो। तो इसमें से ऑरलैंडो रॉबर्ट ब्राउनिंग का नहीं है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ये एक इटालियन ऑथर की पोइम है ऑरलैंडो, तो बाकी रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही हैं। और एक क्वेश्चन आप ये सिक्स्थ वाला देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज़ नॉट बाय ब्राउनिंग। बिहाइंड द वेल, प्रोस्पिके, लॉस्ट लिएंडर या माई लास्ट डचेस। तो प्रोस्पिके, माई लास्ट डचेस ये तो सिलेबस में ही रहती हैं, तो ये इनसे भी परिचित होंगे आप। लॉस्ट लिएंडर ये भी ब्राउनिंग की है। बिहाइंड द वेल ये एक अमेरिकन पोइटेस है, उनकी कविता है। तो ये बिहाइंड द वेल इसका जो आंसर होगा ए होगा, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।